एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मैं हूं तुषार त्यागी और आप लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो सर वॉइस वगैरह आ रही है क्या? हाँ जी, बताइए। गुड इवनिंग, वॉइस आ रही है? आ जाओ, ठीक है, वॉइस आ रही है तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं, स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी के। हम आ जाइए सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप ये क्लासेस ले रहे हैं ना, ये आप ले रहे हैं कहाँ पे? अनअकैडमी पे ले रहे हैं। और थोड़ा सा सर मैं मेरे बारे में बता दूं, तो आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, तो मैं तुषार त्यागी और अनअकैडमी में पिछले 1.5-2 साल से पढ़ा रहा हूँ। 1.5 नहीं, 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 होने वाले हैं। और ज्योग्राफी जो है ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देन उसके बाद में शाम को एक 5 बजे स्पेशल क्लास थी आज। और दूसरा एक यूट्यूब चैनल जो एनसीईआरटी के लिए हमने बनाया है, यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस देखने को मिलेंगी, ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी समरी और ऑप्शनल ज्योग्राफी की। तीसरी बात सर, जो लर्नर रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रीट के भी कोर्सेज चला रहे हैं और हमारे कोर्सेज जो हैं वो होंगे सारे के सारे लाइव। दूसरी बात, चौथी बात यह है कि एसआई का एक बैच चल रहा है 18 तारीख से हमारा। पांचवी बात यह है कि एसीएफ का एक कंप्लीट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एक कोर्स लेके आए। पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेपर सेकंड ऑप्शनल जो होता है एसीएफ के अंदर, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर का कोर्स जो है ये चल रहा है टारगेट 100 डेज का। तो ये आप देख सकते हैं। देन सर, अब अनअकैडमी पर एक जो नया कोर्स चला है वो आरएएस फाउंडेशन चला है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर आपका टारगेट है आरएएस का और राजस्थान के किसी भी एग्जाम का या ग्रेड फर्स्ट का ऑप्शनल ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सारे मेरे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। अभिषेक जोशी हेलो। तो आप मेरे अलावा अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी की क्लासेस जो हैं वो घर बैठे ले सकते हैं। अब सर, क्लासेस जो हैं वो क्या लाइव होती हैं? बिल्कुल, सारी की सारी क्लास जो होती है अनअकैडमी पर लाइव होती हैं आपका। देन ठीक है सर, क्लास जो है मेरी छूट गई, मैं क्या करूं? आप कौन से हो सर? सर, इसके अंदर कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा, मैं भी दिख जाऊंगा यार। दिखाई दे रहा हूं क्या? कहीं ना कहीं तो दिख जाऊंगा यार। आगे आगे हूं यार, फ्रंट लाइन में हूं भाई जी। हैं, ये फ्रंट लाइन में हूं यार। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, वो शुरू करो प्लीज भाई साहब। बिल्कुल अभी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात कि सर आप जो राजस्थान ज्योग्राफी जो है ये मेरा पूरा चल रहा है। देन ऑप्शनल ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी, जिसका टारगेट है कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर, वो मेरे कोर्स पूरे मिलेंगे। और जो क्लासेस का जो मेरा टाइम है राजस्थान ज्योग्राफी वो 11 बजे से, और इंडियन ज्योग्राफी का है वो शाम को 4:45 से है। ठीक। अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं। तो सर यूट्यूब चैनल का मैंने आपको बता दिया है। आपको यहाँ पे अनअकैडमी पर फ्री टेस्ट सीरीज और ईएमआई बेस पे पेमेंट, यानी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप पेमेंट जो है ईएमआई पे कर सकते हैं। अब सर, ज्वाइन करने का तरीका क्या है? क्या मैं एसीएफ के लिए ही पढ़ सकता हूँ या सभी कोर्सेज देख सकता हूँ? मैं माया, आप नहीं जानते, मैं तो यूं ही हाल पूछ ली। तो आप सर सारे कोर्सेज देख सकते हैं। गुड इवनिंग तन्वी। सारे कोर्सेज यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप साल भर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके अंदर आप फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह जितने भी एग्जाम है उनकी सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साल भर का जो है सब्सक्रिप्शन वो 6300 रुपए का है, और 2 साल का जो है सब्सक्रिप्शन वो 7400 रुपए का है। सर अनअकैडमी पर जो क्लास चल रही हैं उसका एक बार चालू करना पर यदि उसे ऑफ कर दो तो क्लास दोबारा क्यों नहीं प्ले होती? बिल्कुल होती है, हमेशा होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है सर, आप कर सकते हो उनको। तो यहाँ पे आप सर फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड तुषार त्यागी 22 या तुषार लाइव, जो भी आपको पसंद आए आप वो यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सर 7560 कॉइन भी मिलते हैं आशीष। ठीक है, अशिता, अशिता, कॉइन भी मिलते हैं, नीचे कॉइन मिलते हैं आपको स्पेशल क्लासेस के, आप इनको अप्लाई कीजिए। बहुत से लोगों को तो 7000 का ही पड़ गया कॉइन्स यूज करने के बाद में। तो ये है कि क्रेडिट कॉइन्स कितने हैं आपके, है ना? आ जाइए, अब आगे चलते हैं तो क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। तो सर क्वेश्चन उठाते हैं किसके? ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान ज्योग्राफी के उठाएं। आओ जरा, तो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाते हैं इसमें। तो एक मिनट,
पहला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आया सामने, पहला क्वेश्चन आया सामने तुम्हारे, जलवायु का है राजस्थान की का, नहीं आया? देखो जरा, अरे यार, अब आ गया, अब आ गया। चलो जी, तो ये क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में मानसून धाराओं के आते हुए भी वर्षा कम होती है, क्यों होती है कम? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सर दक्षिणी पश्चिमी जो दक्षिणी पूर्व से आने वाली वायु धारा जो है इसकी आर्द्रता गंगा के मैदान में समाप्त हो जाती है। दूसरा कह रहा है दक्षिणी पश्चिम से आने वाली वायु धारा की आर्द्रता राजस्थान के पश्चिम भाग में आते आते गर्म हवा सोख लेती है। तीसरा कह रहा है अरावली पर्वत दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनों के समानांतर है। तो कौन सा इसके अंदर सही है आपका, है ना? चलो सर, सोच लिया? प्लीज यार कमेंट में जो आंसर देने हैं ना वो कमेंट में दो आप, ठीक है? आ जाओ। अभिषेक दूसरा सही है, देखते हैं देखे कौन सा सही है। वही है ना, पढ़ने की गलती। हाँ, तीसरा सही है सर। सर अरावली जो है क्या दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनों के समानांतर है या दक्षिणी पश्चिम के समानांतर है सर, है ना सर? तो मैं ज्योग्राफी का टीचर हूं सर, ज्योग्राफी पढ़ी है मैंने। पोल गलत है दोनों। अच्छा, पोल भी गलत है, ठीक है सर, अभी बताता हूं, अभी बताता हूं मैं क्या सही है क्या गलत है। दो आप 8%, 5%, 3 लाइन वाले फैक्ट पे क्वेश्चन पे यही हाल हो रहे हैं अच्छे अपने हैं। देखो जरा, पहला क्या कह रहा है, समझ गए ना? हाँ, लेट समझे, एग्जाम के अंदर ये दिक्कत नहीं करनी है ना? एग्जाम में दिक्कत नहीं करनी है आपको। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम बोलते हैं यार मैं तो बहुत सही था, मैंने तो बिल्कुल सही कर दिया, मेरा क्वेश्चन सही है, बाहर बोलता है आदमी यार गलत है भैया। ठीक, समझ गए? तो मैं समझाता हूं अब ये कैसे होगा। तो आपसे तो मैं बोलता हूं पहला क्या कह रहा है, दक्षिणी पूर्वी से दक्षिण पूर्व आने वाली वायुधारा है, इसकी आर्द्रता गंगा के मैदान में समाप्त हो जाती है। दक्षिणी पूर्वी यानी कि बंगाल की खाड़ी। इधर देखो, आओ नेक्स्ट पेज पे चलो, समझाऊं या निकलूं आगे? बताओ, क्वेश्चन टपाटप चले या समझाऊं इसको? तो यहां पे देखो, ये दिखाई दे रहा है बंगाल की खाड़ी, ये दिखाई दे रहा है अरब सागर। मेरे को क्या दिखाई दिया सर, बंगाल की खाड़ी कौन सी है, दक्षिणी पूर्वी। सर अरब सागर कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी, है कि नहीं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये कौन सी है सर, दक्षिणी पूर्वी है। ये कौन सी है, दक्षिणी पश्चिमी है। तो सर दक्षिणी पश्चिमी पवनें जो है समानांतर निकल जाती हैं, बिल्कुल सर। दक्षिणी पश्चिम से आने वाली वायुधारा की आर्द्रता राजस्थान के पश्चिमी भाग में गर्म हवा सोख लेती है, बिल्कुल सही है, यानी कि दक्षिण पश्चिम इसकी हवा सोख लेती है आर्द्रता गर्म। दूसरा सर, दक्षिणी पूर्व से आने वाली वायु की आर्द्रता गंगा के मैदान में समाप्त हो जाती है, ये भी सही है, दक्षिण पूर्व की आर्द्रता जो है वो गंगा के मैदान में समाप्त हो जाती है। तीसरा, अरावली पर्वत दक्षिणी पूर्वी मानसूनी पवनों के समानांतर है। सर समानांतर नहीं है, सम्मुख है, सम्मुख है। समानांतर तो दक्षिण पश्चिम के, ये देखा यहां पे दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी। यहीं पे आप लोग क्या खाए हैं, थोड़ा सा गच्चा खाए, खाए कि नहीं खाए, बताओ जरा, हैं? समझ गए बात क्या हुई आपकी? ये बहुत कम लोगों ने आंसर कम दिया है, किसको समझने में नहीं आया भैया? किसका कंफ्यूजन किसको है ये बताओ मेरे को, ये किसको कंफ्यूजन है? दक्षिणी पूर्वी के समानांतर नहीं है यार सर। एक और तीन सेम ऑप्शन है, कैसे सेम ऑप्शन है एक और तीन? एबीसीडी देखो अब सर, तो कौन सा सही है निम्नलिखित में से, कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा सही नहीं है क्या, बताओ? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है बिल्कुल, है? ए, तो पहला और दूसरा सही है, वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, ऑप्शन में क्या है, पहला और दूसरा। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है पहला और तीसरा, ओके सर, ये गलती हो गई मेरे से, ठीक है, ये टाइपिस्ट की गलती है। नेक्स्ट आगे चलो, नेक्स्ट देखना शुरू करता हूं। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? समझ गए सर जी? हाँ जी, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? रणथंबोर है, घना पक्षी विहार है, मरू राष्ट्रीय उद्यान है या मुकुंदरा हिल्स है? ठीक है, नींद पूरी लिया करो। भंवर जी यार आप अपनी नींद दे दो मेरे को थोड़ी सी, है? तो एक काम करता हूं, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं, स्पेशल क्लास लेना बंद कर देता हूं, मेरी नींद पूरी हो जाएगी। बताओ सर, स्पेशल क्लासेस जो है, जो मैं यूट्यूब ले रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, ये तो यार मैं आपके लिए ले रहा हूँ।
है सर? आ जाओ। बाकी पैसा तो मैं प्लस क्लासेस का लेता हूं, इसका तो मैं पैसा ही नहीं लेता यार। है? आओ जी। तो यहां पे देखना शुरू करते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो दिखाई दे रहा है, बहुत से लोग बोल रहे हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान सर राजस्थान का नेशनल पार्क नहीं है ये, है ना? मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क नहीं है। ये क्या है आपका सर? ये दिखाई देता है मेरे को आपका, मैं बोल सकता हूं आपका वन्य जीव अभ्यारण्य बोल सकते हो इसको, नेशनल पार्क नहीं होगा ये। तो नेशनल पार्क कौन सा होगा? तो पर रीट नहीं है, आती है जी। सर जी नींद जो है ना, जब ऐसा है, फ्यूचर के बारे में सोचोगे ना, नींद उड़ जाएगी, अपने आप उड़ जाएगी यार। तो यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दिखाई देता है, मैं बोलूंगा सर रणथंबोर। रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा होगा। दूसरा मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क नहीं है। अगर मुझसे पूछे राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो मैं बोलूंगा मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है आपका। देन सर ध्यान रखिएगा, जो नेशनल पार्क है इसका निर्माण जो करा जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा करा जाता है। मरु उद्यान, ये जो आपको मैं बोल सकता हूँ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राज्य सरकार को बनाने के अधिकार है। वर्तमान में राजस्थान के अंदर 3 नेशनल पार्क हैं। पहला नेशनल पार्क दिखाई देता है मेरे को रणथंबोर जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है। दूसरा दिखाई देता है घना पक्षी विहार केवलादेव जो कि भरतपुर के अंदर है। और तीसरा नेशनल पार्क मेरे को दिखाई देता है आपका चित्तौड़गढ़, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल नीचे देखना शुरू करोगे आप तो यहाँ पे दिखाई देगा मुकुंदरा हिल्स। ओके, तो 3 नेशनल पार्क हैं राजस्थान के अपने। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रणथंबोर। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस बार कमांडेंट के अंदर, लोगों ने यही गलती करी है मरु लगा के इसमें। नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर शामिल करा गया है? दर्रा, रणथंबोर, या फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान, या केवलादेव घना पक्षी विहार? इसके अंदर भी मेरे को लगता है गलती होगी, इसके अंदर भी मेरे को लगता है गलती होगी आपकी। प्रमोद, प्रियंका, अरे क्या बात है, मतलब दर्रा तो बता नहीं रहे हैं, दर्रा तो है नहीं। अब लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं? रणथंबोर में, रणथंबोर कब से हो गया भैया? राजस्थान की केवल एकमात्र साइट जो है आपका यूनेस्को ने विश्व, मैं नेचुरल साइट की बात करूं तो प्राकृतिक जो साइट है वो एकमात्र ही दिखाई देती है मेरे को, और वो दिखाई देता है केवलादेव घना पक्षी विहार। और ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। उसके अलावा राजस्थान की प्रथम रामसर साइट है ये ध्यान रखना। रामसर होता है वेटलैंड, आर्द्र भूमि बोल दीजिए इसको, रामसर बोल दीजिए, आर्द्र भूमि बोल दीजिए, नम भूमि बोल दीजिए, ठीक है, या वेटलैंड बोल दीजिए। 2 साइट हैं, एक तो दिखाई देगी घना पक्षी विहार और एक दिखाई देगी कौन सी मेरे को, सांभर लेक दिखाई देगी। माया, तन्वी, सरोज, फिर कौन सा आपका सर, ये क्या नाम है आपका? नॉकिंग बाद, नॉक किंग बैड, नॉक किंग बैड, ओके, टिंकू, फिर सुखविंदर, प्रियंका, अर्चना, राम एंड हर्ष। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है मेरे को? निम्नलिखित में से कौन सा है? अब ये बता ही दिया, अब भी इसको गलत करोगे क्या? अब भी गलत करोगे क्या? पहला चौथा है, पहला दूसरा, चलो आ जाओ। अब भी गलत करोगे क्या? काफी हिंट मिल गए हैं यार, काफी हिंट मिल गए हैं रामसर साइट के। गलत करना राइट है अपना, करेंगे बिल्कुल, वो तो फंडामेंटल राइट है ना? वो तो होना चाहिए पूरा सर, बिना उसके मजा कैसे आएगा? बिना उसके मजा नहीं आएगा। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान का प्रथम रामसर साइट दिखाई देता है, फर्स्ट रामसर साइट दिखाई देता है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत लिया गया। उसके बाद में दिखाई देता है सांबर लेक जो है, ये आपका सेकंड रामसर साइट है राजस्थान की। वर्तमान में बात चल रही है चंबल अभ्यारण्य को बनाने की रामसर साइट, पर अभी तक बना नहीं है, भविष्य में बनेगा तो ये बनेगा। केवल राजस्थान राज्य के अंदर 2 रामसर साइट है, भारत के अंदर 37 रामसर साइट है। रामसर साइट सर, रामसर एक सम्मेलन हुआ था ईरान के अंदर, वहां पे बात करी गई थी। हाँ जी सर, सविता जी क्या बताऊं, क्या बताना है बताओ, क्या क्वेश्चन है सर? उद्योग, खनिज, भारत और राजस्थान दोनों याद ही नहीं होते, क्या करूं? अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन है, उद्योग खनिज नहीं होते। सर बताओ रणथंबोर क्यों है बड़ा? रणथंबोर क्यों है बड़ा? रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान का पहला नेशनल पार्क था यार, सवाई माधोपुर के अंदर सविता, पहला था। 282.3 आपका किलोमीटर। रामसर साइट के बारे में बताओ,
ओके, अभी बताते हैं। भारत में 1982 है। अब सुनो मेरी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ को चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ को चाहिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इंडिया का छोटा राजस्थान का बड़ा। अच्छा, इंडिया की बात कर रहे हो क्या यार? देखो सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैं देखना शुरू करूंगा तो मेरे को देखो, आप बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क दिखाई देगा वो मेरे को रणथंभौर दिखाई देगा इन एरिया वाइज। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि सर इंडिया के मिनरल्स याद नहीं होते, राजस्थान के मिनरल्स याद नहीं होते हैं। मिनरल्स का याद करने का एक ही तरीका है, आप एक दिन में केवल एक मिनरल याद करो। एक दिन में केवल एक मिनरल याद करो और थ्रू आउट मैप करो उसको। उसके बाद में उस मिनरल पे लास्ट आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ये एक तरीका होता है मिनरल्स को याद करने का। फिर कंटिन्यू आपको रिवाइज करने हैं। तीसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा गया रामसर साइट क्या है आपकी। देखो सर, 1971 के अंदर ईरान में एक सम्मेलन हुआ है आपका। ईरान, इराक और ईरान, ईरान में एक जगह है जिस जगह का नाम था रामसर। ठीक है। और रामसर के अंदर क्या बात हुई थी आपकी? 2 Feb 1971 को, 2 फरवरी 1971 को रामसर में सम्मेलन हुआ था। तो इन्होंने ये कहा कि दलदलीय भूमि जो होती है ना सर, जो झील वाला क्षेत्र होगा, जो तटीय क्षेत्र जो होगा, ठीक है, या फिर मानवीयकृत कोई दलदलीय क्षेत्र हो सकता है, वो जो एरिया है सर, मैप अगर पेन से ड्रॉ करें, याद करें तो भी चलेगा, बिल्कुल हाथ से ड्रॉ कर लो। आपको लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि सर मैं, जैसे मैं इधर ऐसे मैप बना दिया तो मेरे को पता है ये मैं उदयपुर दिखा रहा हूं यहाँ पे। ओके। तो सर रामसर ईरान के अंदर सम्मेलन हुआ तो यहाँ पे कई देशों को बुलाया और ये कहा कि ये जो आर्द्र क्षेत्र है ना, यानी कि जो दलदलीय क्षेत्र हैं, इनका संरक्षण करना प्रारंभ करो। सर इनका संरक्षण क्यों करें, क्या फायदा है? सर देखो, यहां पे ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे स्थल और जल दोनों मिलते हैं। ठीक, स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र जो है दोनों मिलता है। तो यहाँ पे कुछ जीव जंतु ऐसे पाए जाते हैं, या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जैव विविधता जो है ना वो सबसे ज्यादा मिलेगी। बायोडायवर्सिटी काफी अच्छी मिलेगी। तो और दूसरे कुछ जीव ऐसे हैं जो अन्य जीवों के लिए क्या है, आपके आवश्यक हैं। ठीक, देखो सीधी सी बात है, इस एनवायरमेंट के अंदर हर कोई प्राणी एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक, और कहीं ना कहीं मानव जो है ना उससे प्रभावित होता है। सर कैसे होता है? देखो, अगर हम पर्यावरण के अंदर ये जो सांप हैं, इन सांपों को खत्म कर दें तो चूहों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके, सर मेरे समझ नहीं आया कि रणथंभौर वाला एक बार बताओ। ओके, दूसरा क्या है? फॉरेस्ट कवर एंड बायोडायवर्सिटी रिच। ठीक है। फूड चेन, प्लीज सर बताओ। सविता रुक जाओ। क्या क्वालिटी है? परम, रामसर साइट की क्या क्वालिटी है ये पूछना चाह रहे हो प्रदीप? रामसर साइट की क्या क्वालिटी है? देखो रामसर साइट का, रुक जाओ, एक एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा ना यार, एकदम से तो मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकता। एक मिनट रुको आप। पहला क्वेश्चन है सविता का। सविता कह रही है कि सर ये राजस्थान का रणथंभौर का बताओ आप। ठीक है। देखो सविता, अगर मैं राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क देखने निकलूं तो 3 नेशनल पार्क दिखाई देते हैं मेरे को। ठीक है। रणथंभौर जो नेशनल पार्क जो दिखाई देता है, इसका जो टोटल ऑफ एरिया है वो नियर अबाउट आपका 282 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में दूसरा मैं नेशनल पार्क मैं नीचे की तरफ देखना शुरू करता हूं, मेरे को दिखाई देता है कौन सा? आपका मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स का जो एरिया है वो 199 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और तीसरा मेरे को दिखाई देता है घना पक्षी विहार, इसका एरिया जो है वो 28.73 बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए 28 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक। तो अब मैं बोलूं कि एरिया वाइज कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा नेशनल पार्क विस्तृत है, आप क्या बताएंगे मेरे को? आप रणथंभौर तो ही बोलेंगे ना? समझने में आ गया अब आपको? बताइए, क्लियर है? क्लियर है? मैं बोलूं एरिया वाइज सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का, तो आप क्या बोलेंगे? घना पक्षी बिहारी बोलेंगे। ठीक, आ जाओ। बड़े ही तो है। हाँ, सब क्षेत्रफल के अनुसार तो ही बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है। क्लियर है ये चीज? दूसरा, अभी मुझसे पूछा सरिस्का। अरे भैया, सरिस्का नेशनल पार्क नहीं है,
राजस्थान गवर्नमेंट जो है, राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो 3 ही बताती है। फिर वो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो अलग हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अलग होती हैं, अभ्यारण्य जो होती हैं वो राज्य सरकार बनाती है, टाइगर रिजर्व अलग हैं, टाइगर रिजर्व के अंदर केवल केवल टाइगर को ही संरक्षित करा जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो है मैं विशेष किसी पक्षु जो आपका पशु जो है उनको उनके स्थान पे संरक्षित करने के लिए बनाए हैं हमने, ठीक। वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य सरकार बना रही है, क्लियर है, अब तो दिक्कत नहीं है। जैसलमेर भैया वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क नहीं है। जैसलमेर जो है वो नेशनल पार्क नहीं है, वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। अरे भैया प्रभु मेरे सुनो, 2 चीज होती हैं, एक तो होता है नेशनल पार्क और एक होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा क्या होता है, अभ्यारण्य, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान बनाती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ये बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, ये अपने गहलोत साहब बनाने का अधिकार है इनको। ये है राजस्थान में 26 और ये है राजस्थान में 3। तो मैंने पूछा था सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सर क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, रणथंबोर है, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर मरु राष्ट्रीय उद्यान, उसके आगे लगा दिया राष्ट्रीय उद्यान, पर वो है नहीं, दर्जा प्राप्त नहीं है राष्ट्रीय उद्यान का उसको, ठीक है, समझ गए सर। आगे चलें, अब आ जाओ जी। अरे यार संस्कृत छात्रा, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, मैं इसलिए ही बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं होती आपका। रामजी लाल यादव, आगे देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं तो ओके सर, गुड जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सांबर वाला जो है ना, ये रामसर संधि का ये और मैं आपको साफ करूं, मतलब क्लियर करूं थोड़ा सा। सर देखो, वेटलैंड जो होता है ना, इसका काम क्या होता है, आर्द्र भूमि का। कभी भी जो जल जो है नीचे जाता है, बारिश हुई या मैं बोला हूं जल जाता है, तो कहां झीलों में इकट्ठा होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को। पानी जो है वो डेल्टाई क्षेत्र में इकट्ठा होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को। अच्छा, पानी जो है एकदम से बारिश होके नीचे रिस जाएगा, एकदम से नीचे चला जाएगा, तो वो क्या करता है, ये जो जमीन के जो पोषक तत्व होते हैं ना, जो कि उपजाऊ तत्व होते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर के, ये क्या करता है, ये भी नीचे ले जाता है, ये रिस के नीचे चले जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यार हमारे धरातल की कीमती चीज नीचे चली गई, पोषक तत्व जो कि फसलों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं कि नहीं होते। अब क्या होगा, कोई दलदलीय क्षेत्र जो होता है, वहां पे बारिश का पानी गया, इकट्ठा हो गया, अब वो पानी एकदम से तो नीचे जाएगा नहीं, इकट्ठा रहेगा। अब वहां पे फिल्टर हो के छन छन के पानी तो चला जाएगा उस झील में से नीचे, और जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर इकट्ठे रहेंगे। तो ये काम हमारे शरीर में कौन करता है, किडनी करती है कि नहीं करती है, किडनी, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, अपन वक्र बोलेंगे, हिंदी में वक्र ही बोलेंगे, हाँ। तो हमारी पृथ्वी के किडनी या पृथ्वी के वक्र कहा जाता है किसको, आर्द्र भूमि को, या गुर्दे कह दो आप। हमारी पृथ्वी के गुर्दे हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है हमारी पृथ्वी के गुर्दे क्या हैं, सर आर्द्र भूमि। क्यों, क्योंकि धरातल के पोषक तत्वों को नहीं जाने दे रहे नीचे, ठीक। अब सर पोषक तत्व हैं तो यहां पे और जीव भी देखने को मिलेंगे। कुछ जीव जो है वो स्पेशली इस दलदलीय क्षेत्र में निवास करते हैं, फिर इनको खाने वाले जीव इस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो जैव विविधता जो है ना वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये विश्व में सम्मेलन हुआ कि इस क्षेत्र को संरक्षित करो, कई जीव ऐसे हैं जो केवल यहीं पाए जाते हैं, वो केवल आर्द्र भूमि में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, इसलिए उसको संरक्षित करो। अब संरक्षित करने के लिए स्थान बनाने का अधिकार केंद्र सरकार जो है वो देगी, आपका ये रामसर साइट के नाम देती है। अब भारत देगा, फिर रामसर एक पूरा मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, वो क्लियर करता है ये रामसर साइट होंगी। तो वर्तमान में 2020 में भारत के अंदर कुल रामसर साइट है 37, और राजस्थान के अंदर जो रामसर साइट है वो है 2, ठीक है। आर्द्र भूमि जो है वो है 2, 3 नहीं है, 2 है। इंडिया में है 37। आई होप अब क्लियर होगा आपको। 2 कौन सी हैं, केवलादेव, घना पक्षी विहार, ये सबसे पहली राजस्थान की रामसर साइट है। सांभर लेक जो है वो राजस्थान की सेकंड रामसर साइट है,
ये रीट में भी कई बार पूछा है, ये आरएएस में भी पूछा है, ये पटवारी में भी पूछा है, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा है। एरिया वाइज तो सर सांभर ही बड़ा होगा। ये केवलादेव घना पक्षी विहार जो है ये तो छोटा है क्षेत्र आपका। घाना पहला तो बना हुआ है घाना, पहला तो बना हुआ है घाना। सांबर लेक का एरिया देखोगे बड़ा दिखाई देगा। 3 पति 3 ऐसे। ओके, आ जाओ जी नेक्स्ट। खसकी घास जो है वो राजस्थान में कहां उत्पादित होती है? ठीक यार, मतलब जब तक एजुकेटर गला ना फाड़े ना मजा नहीं आता है तुम्हें, कि यार वसूल नहीं हुआ, इसने गला नहीं फाड़ा, चिल्लाया नहीं है। मैं चाहता हूं मैं शांति से बोल लूं यार मैं आराम से बोल लूं भाई। है वैसे पिछले 8 साल से 12-12 घंटे बोलता आ रहा हूं, आधा गला वैसे खराब हो गया। हाँ, राजस्थान के अंदर किस जिले में आपका खस का उत्पादन जो है वो किया जाता है? बताओ सर, कौन कौन से जिले होंगे? ठीक, कौन कौन से जिले देखने को मिल रहे हैं खस के उत्पादन के लिए? आओ, कॉम्बिनेशन दिख गया मेरे को, तो आप भी देखो जरा कौन सा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। हैप्पी हैप्पी पढ़ो आराम से। नहीं वो ऐसा लगता है ना कि यार एनर्जी नहीं है टीचर में, इसमें एजुकेटर में एनर्जी नहीं है क्या यार, सुस्ता बैठा हुआ है? इतना बातें हैं। अर्चना क्या कह रहे हो? सर बहुत दिल से पढ़ाते हैं। पढ़ाते हो सर? मुझे भी अजीब सा मजा आ जाता है यार। ठीक है भैया, ठीक है सर। बाद रामसर एरिया कौन सा बड़ा है राजस्थान में? सांबर का टोटल एरिया कितना है? माया, तन्वी, सरोज, प्रियंका, सुखवेंद्र, सांबर का टोटल एरिया कितना है? 9 किलोमीटर। घना का कितना है? 28 है ना? घना लगाओगे, एरिया जो लगाओगे वो घना लगाओगे आप। बिल्कुल कंफर्म, कंफर्म। ठीक है, एरिया वाइज राजस्थान का ये बड़ा होगा आपका। नेक्स्ट देखना शुरू करते हैं। खस की घास। खस की घास परफ्यूम बनाने के काम में आती है। 3 जिले दिखाई देंगे इधर, सवाई माधोपुर, एक दिखाई देगा भरतपुर, और एक दिखाई देगा आपको टोंक। सवाई माधोपुर, माधोपुर, भरतपुर, और एक दिखाई देगा टोंक। ठीक है, खस बड़ा भी है। तो मैं देखना शुरू करता हूं। अगर देखो ये कॉम्बिनेशन दिया है मैंने आपका, 12 भी है सर। ठीक है, 12, 12 डिस्ट्रिक्ट कोटा 12 बहुत कम मिलेगा आपका। 12 डिस्ट्रिक्ट बहुत कम मिलेगा। मेजर जो है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, 3 समूह मेजर दिखाई देते हैं मेरे को। ठीक है, सवाई माधोपुर, टोंक, इधर 12 तो इधर आ जाएगा यार भाई, 12 तो इधर आ जाएगा। होगा तो क्षेत्र कम होगा, मेजर ये 3 दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कभी कई बार ये तो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं जिले के, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग जिले देके बोल दे। आपसे ये बोले कि खस का प्रोडक्शन जो है राजस्थान में किस जिले में होता है? सवाई माधोपुर के अंदर होता है, भरतपुर में होता है, टोंक में होता है, बारां में होता है। ऐसी स्थिति में आंसर क्या लगाएंगे हम? ऐसी स्थिति में आंसर लगाएंगे हम सवाई माधोपुर। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? आप सवाई माधोपुर को आंसर लगाएंगे। कॉम्बिनेशन में दे दिया तो ये 3, नहीं तो मैं बोलूंगा क्या, सवाई माधोपुर। ओके, देखो यहाँ पे वो ये एलिमिनेशन वाला काम चलने वाला है आपका राजस्थान का। राजस्थान के या कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं, कोटा बूंदी जो है नहीं दिखाई देगा यार मेरे को। धौलपुर करौली जो है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा आपका। अजमेर भीलवाड़ा ये तो बिल्कुल ही, ये तो आउट ही है आपका। सवाई माधोपुर के साथ जो जिले चल रहे हैं ना, सवाई माधोपुर और भरतपुर बेसिकली देखने को मिलता है मूल रूप से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वो सही नहीं है आपका? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है सर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। कुएं नलकूपों के द्वारा पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर बिल्कुल, कुओं नलकूपों के द्वारा पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि पूर्वी राजस्थान के मैदान का जो निर्माण हुआ है ये बनास की नदी से हुआ है। और बनास की नदी और चंबल जो क्षेत्र है आपका, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका लगभग साल भर पानी रहता है। चंबल में तो रहता ही रहता है, 12 मासी है। और उसकी वजह से यहाँ पे भौमजल स्तर जो है काफी अच्छा देखने को मिलेगा मेरे को। ठीक, तो कुओं से और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाएगी पूर्वी राजस्थान के अंदर। जयपुर जो जिला इसमें आ जाएगा। देन खड़ीन शुष्क राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि थी खड़ीन। तीसरा, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है। सर इसका पानी पीते भी हैं हम।
ठीक है, इससे बिजली भी बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है आपका। क्या होती है खड़ीन? ओके, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के काम में भी लिया जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक, गंग नहर का प्रारूप कंवर सेन के द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल 1927 के अंदर बनके आपकी पूरी हुई थी गंग नहर, कंवर सेन के द्वारा बनाई गई थी, या इसके द्वारा प्रारूप बनाया गया था। खड़ीन क्या होती है सर? पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आपको खड्डे दिखाई देंगे ना, मैं बोलूंगा गहरे क्षेत्र जो दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपके प्राकृतिक रूप से इस तरीके से ढालनुमा क्षेत्र में पानी रोक के, कोई मैं क्या बोल सकता हूँ, इन खड्डों में जल संरक्षण करा जाता है पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा आपका। ठीक, ये पूरी की पूरी जल संरक्षण तकनीक जो है ना, ये मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब पे, सारी की सारी तकनीक बताऊंगा राजस्थान के अंदर किस तरीके से कहां पे जल संरक्षण करा जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गंगा के मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गंगा के मैदान में है क्या ये? इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। क्या इसका क्षेत्र मैदानी है? पर्वत पठार नहीं है यहाँ पे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो है विश्व धरोहर में शामिल है। क्या है? कृष्णमर्ग चूरू का शुभंकर है। बताओ जरा कौन सा कथन सही है, कौन कौन से कथन सही हैं? के ईंटों के द्वारा, यस। वेस्ट वाले के जोहड़, बिल्कुल। ड्रिंकिंग भी, पानी पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी खड़ीन में है। ओके, आओ जी। सर गलत कर गई मैं, 45% सही है क्या? हाँ जी सर, ऑप्शन पढ़ते नहीं हो सही से। ऑप्शन पढ़ नहीं रहे हो सही से, आ जाओ। रॉन्ग? कैसे रॉन्ग अमित? गंगा का मैदान कैसे? अच्छा, पूर्वी राजस्थान का मैदान क्या गंगा का मैदान नहीं है? क्या ये पूर्वी भाग जो है राजस्थान का भौतिक रूप से गंगा का मैदान नहीं है क्या? भौतिक प्रदेश राजस्थान के जब पढ़ते हो, बनास का, अच्छा बनास गंगा का हिस्सा नहीं है? बनास का मैदान है तो ये कैसी बात कर दी। इसको हम गंगा का मैदान बोलते हैं, तैतीस सागर पे। ये ऊपर उत्तरी राजस्थान है, हम इसको सिंधु का मैदान बोलते हैं। उत्तरी राजस्थान को हम सिंधु का मैदान बोलते हैं, पूर्वी मैदान को हम गंगा का मैदान बोलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, बनास है तो गंगा का मैदान होगा ही, है ना सर? फिजिकल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं राजस्थान का, तो हम बोलते हैं कि पूर्वी राजस्थान, देखो कैसे है गंगा का मैदान। अब किसी को डाउट है ना, तो मैं क्लियर करता हूं। आपकी अंगुली या आपकी बॉडी के पार्ट है ना? हाँ बिल्कुल वही बात राहुल, मैं बिल्कुल यही बात कहना चाह रहा हूं। देखो, ये जब गोंडवाना लैंड टूट के आया था, अफ्रीका से टूट के आया था नहीं आया था? भारत में तो नहीं था ये। मैंने हमेशा बताया दहेज में दो चीज आई। कौन कौन सी चीज आई? एक तो दहेज में आई अरावली आई, और एक आया हाड़ौती का पठार आया। ये दोनों दहेज में आए थे, साथ में आए थे इसके साथ में। अब जैसे ही यहां ये हिस्सा टकराया, ये यहां पे आके टकराया, टकरा के क्या होगा सर? इस क्षेत्र पे क्या बना? एक खड्डा बना, पूरे पे खड्डा, ये पूरा यहाँ पे फॉल्ट, ये जो दरार बनी थी ना, यहाँ पे आपका जो हिमालय बना और एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बना, ये दरार यहाँ तक आ गई अपने, ये पूर्वी राजस्थान में यहाँ तक आई। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान से तैतीस सागर का जल जो है ये उतरना शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो है, घग्गर नदी जो आ रही थी वो इधर आने लगी। क्यों? तैतीस सागर में जा रही थी वो तो पहले से ही, घग्गर आ रही थी यहाँ पे, चल रही थी इस क्षेत्र पे, काम चल रहा था अच्छा खासा। अब ये जो खड्डा है ये भरना शुरू हुआ किससे? बनास से, चंबल से, जो किसकी सहायक है सर? सिंधु, यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो पूर्वी राजस्थान का मैदान जो है भौगोलिक रूप से या भौतिक रूप से गंगा के मैदान का हिस्सा बताया जाता है। बोलते हैं क्या है? गंगा का मैदान है पूर्वी राजस्थान। अरे भैया, कोपेन का जो CWG ठोकते हो ना, वो गंगा के मैदान के लिए वो इसलिए लगाते हो आप इस पे CWG। वो CWG आप इसीलिए लगाते हो क्योंकि ये गैंगेटिक जलवायु रखता है, गैंगेटिक क्लाइमेट रखता है। ओके, तो सर मैं क्या बोल सकता हूं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर क्या गंगा के मैदान में नहीं है? क्या मैदानी क्षेत्र नहीं है भरतपुर? बिल्कुल है। ये संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है, बिल्कुल। यहाँ पे कोई पर्वत दिखाई नहीं देगा भरतपुर में आपको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है, बिल्कुल सही है। कृष्णमर्ग जो है चूरू जिले का शुभंकर है, बिल्कुल है, ताल छापर के अंदर देखने को मिलता है। तो चारों सही है, ये चारों सही है सर ऑप्शन आपके। ओके, आगे चलें, अब आगे चलते हैं। डाउट तो नहीं है ना किसी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बाउंस तो नहीं हुआ? चौथा पॉइंट बताओ सर।
सर अपने राजस्थान में जो है ना हर्षिता, हर्षिता अपने राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट का हमने क्या बना रखा है, सिंबल बना रखा है। ठीक, हर जिले का एक शुभंकर बना रखा है। जैसे अपने राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी बना रखा है ना हमने, क्या, घोड़ावण, घोड़ावण बता रखा है अपना। तो राजस्थान राज्य का जो सिंबल मैं बोल सकता हूं, क्या आपको दिखाई देगा, तो ऊंट से पहचान करी जाती है अपनी, है ना। ऊंट दिखा दिए, धोरे दिखा दिए कि भैया राजस्थान राज्य का सिंबल है। हालांकि पूरे राजस्थान में तो धोरे नहीं है ना। तो उसी तरीके से हर जिले का एक शुभंकर बनाया कि भैया अब ये जिले के लोग जो हैं इसके बारे में अवेयर होंगे, जागृत होंगे, इसको बचाएंगे। तो उसी तरीके से ये जो आपका ताल छापर वाला जो कृष्ण मर्ग है, काला हिरण जो है, इसको चूरू जिले का क्या बना दिया हमने, सिंबल बना दिया इसका, चूरू जिले का शुभंकर बना दिया इसको। ठीक है, आ जाओ सर। जैसे भारत का शुभंकर क्या होता है, हमेशा भारत का टाइगर ही होता है शायद। टाइगर बनाते हैं, किसको बनाते हैं हम, किसको बनाते हैं, शेर को बनाते हैं, किसको बनाते हैं लोगों में अपने। भारत का वैसे सबसे सही लोगो जो है ना अपना, इंडिया गवर्नमेंट का जैसे लोगो है, तो इंडिया गवर्नमेंट का लोगो दिखाई देगा आपको अशोक स्तंभ, है ना। इंडिया गवर्नमेंट का जैसे है हमारा लोगो है एक भारत सरकार का, अशोक स्तंभ। उसी तरीके से जिलों का, जैसे यूपी राज्य ने अपना एक बना रखा है, क्या बना रखा है, मछलियां बना रखी हैं। राजस्थान राज्य ने अपना कोई सिंबल नहीं बनाया हुआ अलग से। आगे देखना शुरू करते हैं। सबसे छोटा ये तो बता ही दोगे यार, इसमें तो क्या है, ये तो 90% जनता को मतलब बिल्कुल होगा पता। 90% लोगों को पता होगा कि राजस्थान राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय ये अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य। 90% को नहीं पता है। शेरगढ़ कैसे होगा यार, शेरगढ़ तो जो है वो दूसरे नंबर का है। 11% लोग कह रहे ताल छापर भी है सर छोटा सा, है ना, सबसे छोटा तो ताल छापर है सर। सरिस्का है 3.1, 3.1 किलोमीटर स्क्वायर सरिस्का ए, सरिस्का से निकाल के बनाया है हमने, है ना। सरिस्का से निकाल के बनाया है सरिस्का ए, जो कि आपका 3.1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर देखने को मिलेगा। देन सर ध्यान रखना इसका, अगर ये नहीं हो ना ऑप्शन में, तो आप कौन सा लगाएंगे, सज्जनगढ़ या शेरगढ़, नंबर 2 पे कौन सा लगाएंगे, सज्जनगढ़, उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, हाँ सज्जनगढ़ उदयपुर। नेक्स्ट आ जाओ सर। ताल छापर तो कहीं भी नहीं आएगा, तीसरे नंबर पे है ताल छापर, तो मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे ये ताल छापर, सबसे छोटा ये है, दूसरे नंबर पे सज्जनगढ़ है, तीसरे नंबर पे ताल छापर। आगे आ जाओ। 2 पर है, कौन सा है सर, 2 पे कौन सा है, ताल छापर तीसरे नंबर पे है सर, तीसरे पे है ताल छापर जो है वो तीसरे पे है, आई एम श्योर। राजस्थान गवर्नमेंट के आंकड़े देखे हैं सर मैंने, है ना। तीसरे नंबर पे ताल छापर दिखाई देगा, दूसरे पे सज्जनगढ़ दिखाई देगा। ये 3.1 है, ये लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर है नियर अबाउट, मेरे को इनका एरिया भी याद है। ये 3.1 है, ये लगभग आपका 5 है, ये लगभग आपका 7 है। आ जाइए, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना 5 स्क्वायर किलोमीटर, ये तो मतलब पनोरमा छोड़ो ना यार सोनू, बुक की बात छोड़ो, जब गवर्नमेंट कह रही है ना, है ना, मैं ये बुक के नहीं उठाता डाटा, इन बुक्स में कई कुछ जगह राजस्थान के आंकड़ों में गलतियां बहुत हैं यार, राजस्थान के आंकड़ों में गलतियां बहुत हैं गाइड्स में और बुक्स में। और पनोरमा का आप आधार लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट का आप आधार लेके कोर्ट में जा सकते हो, ऑथेंटिक है, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दे रही है हमें, ठीक है ना सर, है ना, वो आप आधार लेके जा सकते हैं सर। या फिर पनोरमा के अंदर एडिट नहीं करा होगा, ये हो सकता है ना। मैं श्योर हूं, मैं गलत नहीं बताऊंगा आपको, मैं गलत बताने से बेटर है मैं ना ही बताऊं आपको, गलत बताने से बेटर है मैं ना ही बताऊं आपको। किस क्वेश्चन के बारे में, ये तो बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है आपका। तो इसका ध्यान रखना, ये बिल्कुल 101% श्योर है, 101% श्योर है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, अगली क्लास का मैसेज आ गया है, आगे देखना शुरू करता हूं। ये मुर्गे तो कहाँ हैं, बता ही दोगे मुर्गे कहाँ हैं राजस्थान में, जंगली मुर्गे, ये बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है आपका। इसके लिए रामसर बनाया, किसके लिए रामसर बनाया, ताल छापर के लिए, किसके लिए बनाया रामसर, रामसर सर,
अच्छा, इसके लिए साइबेरियन क्रेन के लिए, हाँ इसके लिए बनाया था। बेसिकली साइबेरियन क्रेन जो है विंटर सीजन में आती हैं, अब तो ना के बराबर है, अब तो ना के बराबर है। बिल्कुल ये समझ लो नहीं ही आती हैं। माउंट आबू का है सिंबल है आपका, ठीक है। माउंट आबू में मिलते हैं जंगली मुर्गे आपको। यार ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, है ना। ये माउंट आबू का है आपका अभ्यारण्य। देन सर आप आगे देखना शुरू कीजिए। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश, बता ही दोगे। कृषि जलवायु प्रदेश की बात कर रहा है, कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है इसने। उत्तरी पश्चिमी मैदान, ठीक है जी। गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। अंतरस्थलीय मैदान, लूनी बेसिन, जल भरने के दक्षिण पूर्वी मैदान, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, लाइक इसको ये बोल दो आप, सेम की समस्या से ग्रसित बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सेम की समस्या से ग्रसित बोल सकते हो आप इस क्षेत्र को, लाइक यही बोल सकते हो, यही क्षेत्र होगा इसमें। अंतस्थलीय मैदान, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और क्या बात है, जल पलावन, जल भरने की समस्या बोली जाती है, जहां पे आपका जल भरने की समस्या रहती है और लवणीयता की समस्या रहती है। तो जल भरने की समस्या यानी कि सेम की समस्या जो रहेगी, और लवणीयता की समस्या जो रहेगी, मतलब नमक जो है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा लवणीय हो जाएगा। और इस लवणता के लिए हम किसका उपयोग करेंगे इस क्षेत्र में, किसका उपयोग करेंगे, जिप्सम का उपयोग करेंगे, है ना। जिप्सम का उपयोग करेंगे। सर लूनी क्षेत्र में है ना, ये जल पलावन की समस्या नहीं आती। द रॉक सर, सेम की समस्या जो है वो लूनी बेसिन में देखने को नहीं मिलेगी हमें, है ना। हाँ, वाटर फ्लोटिंग वाली जो समस्या जो है वो यहाँ नहीं देखने को मिलेगी हमें। ये गंगानगर, हनुमानगढ़ जो नहरी क्षेत्र है ये वहीं देखने को मिलती है, ठीक। क्लियर है सर, ये कैसे, एक बार बताओ इसमें दो ऑप्शन क्यों क्यों नहीं है। दो ऑप्शन कौन सा क्यों नहीं है आपका। अगर मैं देखना शुरू करता हूं, उत्तरी आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया जो दिखाई देगा आपको गंगानगर, हनुमानगढ़ का, घग्गर का मैदान क्यों नहीं है। घग्गर का मैदान कहाँ है यहाँ पे, घग्गर का मैदान वाला तो ही होगा। हाँ बिल्कुल, घग्गर का मैदान वाला तो ही होगा आपका क्षेत्र, बिल्कुल वही तो होगा। सेकंड, अंतस्थलीय क्षेत्र, अंतस्थलीय क्षेत्र के अंदर घग्गर का मैदान वाला क्षेत्र है, वहां पे ये समस्या नहीं है, जल पलावन वाली समस्या नहीं है वहां पे। ये उत्तरी पश्चिमी मैदान जो दिखाई देता है ना ऊपर वाला गंगानगर, हनुमानगढ़ का, ये वहीं दिखाई देगी आपका। ये तो बता ही दोगे यार, अब ये क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हो। आईएनजीपी वाला, बिल्कुल बिल्कुल आईएनजीपी से हो रहा है आपका। खत्म क्वेश्चन, भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर। अच्छा जरा बताओ मेरे को, ये तो एक मतलब सीधा आंसर हो गया, है ना। एक ये बहुत पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है जो कभी आता था। प्रेजेंटली इस पे एक नया क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा। राजस्थान के अंदर आप देखना शुरू करते हो ना, आपको सबसे ज्यादा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई देगी। ये भीलवाड़ा, ये ब्यावरी, दक्षिणी राजस्थान जो है ना वो वहां पे ज्यादा होती हुई दिखाई देगी। और आपसे पूछ बैठे कि क्या कारण है कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप हो रही है, तो यहां पे आप ऑप्शन के अंदर आपको बोल दे कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, पहला ये बता दे। दूसरा ये बोल दे कि दक्षिणी राजस्थान की जो जलवायु है ये यहाँ की आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन ये बोल दे कि दक्षिणी राजस्थान का जो ये क्षेत्र है यहाँ पे खाली भूमि ज्यादा है, ठीक है। तो आप क्या क्या आंसर लगाएंगे, कौन कौन सा सही है इसके अंदर। अगर मैं पूछ बैठूं आपसे कि भीलवाड़ा में ही सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा विकसित क्यों हो रहे हैं और कहीं क्यों नहीं हो रहे। जयपुर वालों के पास बहुत पैसा है, गंगानगर वालों के पास बहुत है, झुंझुनू सीकर वालों पे काफी है, वो क्यों नहीं खड़ी करते। तो भीलवाड़ा में आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है क्यों डेवलप हो रही है। पहला तो इसके अंदर मैंने बताया कि यहाँ की जलवायु आपकी आर्द्र है। दूसरा मैं इसके अंदर बोलता हूं कि यहाँ पे आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपकी खाली भूमि है, ठीक है, खाली भूमि है। तो कौन सा सही होगा सर, खाली भूमि वाला बिल्कुल गलत है। आर्द्र, बिल्कुल ह्यूमिड यहाँ पे क्लाइमेट है और ब्लैक मिट्टी, ब्लैक सॉइल है। अच्छा, ब्लैक सॉइल की वजह से ना यहाँ पे कभी पहले शुरुआत में कॉटन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करता था इस क्षेत्र में, बट प्रेजेंटली खाली भूमि का नहीं होगा यार, खाली भूमि का नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपका ये होगा इसके अंदर।
ये ज्यादा इसको मेजर करता है। खाली भूमि तो पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है अपने सर, है ना। रेणुका, रेणुका मैम, रेणुका क्या है आपका, रौनक, रौनक सर, रौनक भाई खाली भूमि तो जैसलमेर में ज्यादा है, हम वहां पे कर सकते हैं। ब्लैक साउथ में नहीं है सर। सर इसके साथ में साउथ ईस्ट वाला जो एरिया इसके बिल्कुल पास में है काली मिट्टी, इस क्षेत्र में मैं बोल रहा हूं, इस क्षेत्र के निकट मेरे को काली मिट्टी दिखाई देगी। ठीक, भीलवाड़ा के अंदर तो आपके इस एरिया में तो रेड एंड ब्लैक है, पर पास में तो ये दिखाई दे रही है ब्लैक। यहाँ पे सॉरी, इस एरिया के अंदर आपका कभी राजस्थान में कॉटन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ करता था, बट प्रेजेंटली नहीं है, बट प्रेजेंटली नहीं है यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, आपके क्वेश्चन का आंसर ओनली एक होगा ना, है आपके क्वेश्चन का आंसर ओनली एक होगा ना। क्यों सर ओनली एक कैसे होगा, दो होंगे। आर्द्र जलवायु तो प्रभावित करती है इसको। राजस्थान के अंदर आपका शीतकाल में होने, ये क्या क्या क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन है ये, बताओ सर। अब इनका टाइम नहीं दूंगा मैं, इनमें सोचने का टाइम नहीं दूंगा आपका। एक मिनट रुक जाओ, पोल गलत गया क्या, अरे हाँ रुक जाओ भैया, रुक जाओ, रुक जाओ। इन क्वेश्चन में 30-30 सेकंड का टाइम काफी है, कोई ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है मेरे को भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर के अलावा ध्यान रखना, अगर पूछ ले कि और उसके अलावा कहां से जल लेता है, तो रेड सी से भी लेता है थोड़ा सा, थोड़ा सा जो है ना यहाँ से भी आर्द्रता ले लेगा, ये दोनों जगह से लेगा आपका। ये अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन घुमा दिया था इस बार। फर्स्ट ग्रेड के अंदर केवल भूमध्य सागर ना देके दो दे दिए थे आपके, भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों दे दिए थे आपके, ठीक है। दोनों पूछे थे उसने, कौन कौन से दो, तो भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों दिखाई देंगे। पोल तो दिया नहीं, पोल दिया है सर मैंने, पोल दिया है। वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ये भी क्या है, क्या बताऊं इसका, बताओ फटाफट। 30 सेकंड का टाइम आपके पास में, बताओ वर्षा की मात्रा में वृद्धि कहां होती है। एक मिनट भैया, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, बी आंसर इसका बिल्कुल। अरे हाँ हाँ बी आंसर है, बी आंसर है, बी 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 बी, इसका आंसर बी है आपका, इसका आंसर बी है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो है यहाँ पे आपकी वृद्धि होती है आपका। हाँ पोल गलत चला गया यार, पोल गलत चला गया। चलो जी, अब पोल का ध्यान रखूंगा मैं, ध्यान रखूंगा भैया पोल का। आ जाओ, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आयर नदी किसको कहा जाता है, कौन सी नदी जो है आयर नदी के नाम से जानी जाती है। अब सही आया है पोल, अब की बार सही आया है पोल। चलो जी शुक्र है भगवान का। बाउंस दो नंबर बढ़ा लेना अपने, अपने 2 नंबर जो है वो बढ़ा लीजिएगा, ठीक है सर। 89 हो गए, नजर लग गई राहुल। आयर नदी या बेड़च नदी, बेड़च नदी जो है ये आपका उद्गम स्थल पर आयर के नाम से जानी जाती है आपका, ठीक है। उदय सागर यहाँ पे झील दिखाई देगी आपको, यहां से उसके बाद में मेरे को आती हुई दिखाई देती है किस नाम से, मैं बोलूंगा ये आपका बेड़च के नाम से उसके बाद में कहलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हो। बोनस नहीं दोगे तो हाई कोर्ट में चले जाएंगे। प्रभु, हाई कोर्ट में इस चीज को लेके क्यों चले जाओगे। टिंकू, टिंकू, कृष्णा, माया, अर्चना, आपका सुखविंद्र, तन्वी, आरती, सरोज, प्रियंका एंड सोनू। चलो सर 2-2 नंबर बढ़ा लो सर, 3 गलत करवा दिए। आ जाओ जी आगे। सोम जखम, आंसर मिल गया होगा, आंसर मिल गया होगा। अरे भैया एक चीज बताओ, ह्यूमन एरर हो सकता है ना, मैंने कोई जानबूझ के तो गलत दिया नहीं है। जानबूझ के तो मैंने गलत दिया नहीं है, ह्यूमन एरर हो सकता है, हो गई भैया गलती मुझसे, है बताओ आप। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऑप्शन गलत दे दिया फिर उस पर मैं बहस कर रहा हूं कि नहीं नहीं मैंने सही दिया है, नहीं मैंने सही दिया, उस पर बहस तो नहीं कर रहा ना, मैं बोल रहा हूं ना गलती से मेरे से हो गया। आ जाओ, तो नेक्स्ट तो मैं भी तो ऐसे ही बोल रहा हूं, मैचिंग वाले प्रश्न करवाओ। ओके राम उतार जी, मैचिंग वाले करवा देंगे कल से, कल से मैचिंग वाले करवा देंगे क्वेश्चंस। प्रतापगढ़ के अंदर दिखाई देता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता है मेरे को कौन सा आपका, निम्नलिखित में से बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूनी, काली सिंधी, बाणगंगा या बनास? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान हो नहीं सकता है कोई। लूनी निकलती है क्या? लूनी, लूनी तो नहीं निकलेगी अजमेर से। काली सिंध भी नहीं होगी आपकी। बनास, बनास कहां से आ रही है? बैराठ कहां है पहले तो ये पता होना चाहिए। बैराठ की पहाड़ियां हैं जयपुर में, है ना। बैराठ की पहाड़ियां जो है जयपुर में है, तो जयपुर के पास से निकलती है बाणगंगा। बैराठ की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? बाणगंगा निकलती है। ठीक, जोया गलत क्यों दे दिया है आंसर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ही बताऊं इसको मैं। बरसिंह सर किसके लिए प्रसिद्ध है? बरसिंह सर, बरसिंह सर किसके लिए प्रसिद्ध है? खमनौर की पहाड़ियां, जयपुर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, गलती हो गया तो। बरसिंह सर किसके लिए प्रसिद्ध है? कहां पे है? ताकोल मिल रहा है बरसिंह सर के अंदर, और वहीं पर, है ना, तो वहीं पर लिग्नाइट कोल मिल रहा है आपका, तो वहीं पर दिखाई देगा आपका विद्युत गृह, ताप विद्युत थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो वहीं दिखाई देगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं आपका। ये तो बता ही दोगे यार, ये बताई थी पहले, बात करी थी शायद मैंने इसकी एक बार। ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस का ऊर्जा उत्तम स्रोत है, बिल्कुल है। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं, बिल्कुल, अपने मवेशी संख्या काफी अच्छी है राजस्थान के अंदर। घरेलू मवेशी जो है वो काफी अच्छे दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से बायोगैस। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस बायोगैस को यहां पे क्वेश्चन में इसको दोबारा चेंज करता हूं थोड़ा सा, ये तो आंसर आपने वेल डन, बहुत अच्छा आंसर दिया है। अगर मैं इसको बोल दूं बायोमास, ऊर्जा उत्तम स्रोत है, तो अब क्या होगा? अब बताओ, अगर मैंने इसका बायोमास लिख दिया यहां पे, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैं पोल दे रहा हूं आपको। इसका लाइव एक्सप्लेन देखती हूं रोज। अब भी बायोमास में भी व्याख्या करेंगे क्या सर? ये है सर, बायोमास में भी ये एक्सप्लेन कर देगा क्या इसको? अब तो दोनों सही ही हैं, पर व्याख्या नहीं करेगा। अब जो है दोनों सही होगा, अब ये आंसर नहीं होगा बायोमास। बायोमास वो बनता है आपका एग्रीकल्चर वेस्टेज से, कृषिगत अवशिष्ट जो होते हैं उससे, जैसे सरसों की तूड़ी हो गई। राजस्थान में उपयोग करा जाता है सरसों की तूड़ी का। पंजाब में यूज करा जाता है किसका? देखो बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना किसके लिए लेके आई थी बायोमास, ये कांड क्या हुआ था, कहानी क्या हुई थी। आ, पंजाब जो है ना, पंजाब हरियाणा बोलते हैं, पराली जला रहे हैं खेत के अंदर आपका। ठीक, पराली जला रहे हैं, धान की होती है आपकी, तो ये किसी काम की नहीं होती आपकी तूड़ी जो बोलते हैं। ठीक है, चावल की, धान की तूड़ी बोलते हैं। दिल्ली में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो उससे हो रहा है आपका। ठीक, उससे हो रहा है। इन्होंने कहा कि यार इसको क्यों जला रहे हो, इससे तो ऊर्जा बनाई जा सकती है आपकी, है ना, तो इससे तो ऊर्जा बनाई जा सकती है। तो ये क्वेश्चन अपना आरएस का आया हुआ क्वेश्चन है। बायोमास जो बनती है राजस्थान में वो सरसों से बनती है, सबसे ज्यादा सरसों के वेस्टेज से। और इंडिया के अंदर जो बनती है पंजाब के अंदर, वो किससे बनती है? आप बोलोगे चावल के वेस्टेज से। धान, चावल भी नहीं बोल सकता, धान बोल सकता हूं मैं आपका। बायोमास के अंदर चाहिए आपका क्या? एग्रीकल्चर वेस्टेज। और बायोगैसेस के अंदर क्या चाहिए आपका? मैं बोल सकता हूं जो पशु जो हैं, ठीक है, पशुओं का अवशिष्ट जो है आपका, या मैं बोल सकता हूं आपका एनिमल वेस्टेज जो है वो यूज करा जाएगा। ठीक, ह्यूमन वेस्टेज भी यूज करा जाता था। ठीक है, और देन सर एक और टेक्निक जो यूज करी जा रही है रेलवे के अंदर, जो कर रही है बायो टॉयलेट। बायो टॉयलेट जो है प्रेजेंटली इंडिया गवर्नमेंट अपने रेलवे की ट्रेनों में यूज कर रही है। ओपन टॉयलेट जो है वो पूर्णतया बंद हो चुके हैं। और बायो टॉयलेट के अंदर क्या होता है, जो ह्यूमन वेस्टेज जो होता है, मानव अवशिष्ट जो होता है, वो एक बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज करा जाता है,
और वो डिकम्पोज करके उससे जो खाद निकलेगी, माइक्रो बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल राहुल, और जो खाद निकलेगी वो यूज में ली जाएगी खेतों के अंदर, बाकी वो पानी रहेगा उसको निकाल के डाल देंगे बाहर। ठीक है, तो ये आपका इसका भी पूछा जाता है, बायो टॉयलेट जो है वो कहाँ यूज कर रही है। इंडिया गवर्नमेंट सारे टॉयलेट बायो टॉयलेट यूज कर रही है, अदरवाइज पहले जो है वो ओपन टॉयलेट थे इंडिया के, रेलवे के। सर हो गई क्या क्लास? बता दो, ये लास्ट वाला बता दो, फिर क्लास हो ही कर ही देते हैं, दूसरी क्लास हो रही है मेरी फिर आगे। यहाँ पे बता दो ये लास्ट वाला, कि राजस्थान के अंदर किस भाग में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? पोल, आ जाओ सर। विष्णु, माया, डिम्पल। हाँ, घनत्व की बात करूं मैं, अरे भैया घनत्व, हाँ बिल्कुल। डेंसिटी की बात करी जाए तो डेंसिटी जो दिखाई देती है वो पूर्वी मैदान में दिखाई देती है। पूर्वी मैदान जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी अपने राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या जो देखने को मिलेगी वो यहाँ पे पश्चिम के अंदर देखने को मिलेगी। सेकंड क्लास अभी 9 बजे से, वो इस पे वो उसकी है यार, ऑप्शनल ज्योग्राफी की है वो, क्लाइमेटोलॉजी, ऑप्शनल ज्योग्राफी कॉलेज लेक्चर का कोर्स है वो। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरे को, हाँ ऑप्शनल ज्योग्राफी का है वो। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिलता है सबसे ज्यादा घनत्व देखने को मिलता है पूर्वी मैदान में। उसके पीछे ये रीजन कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है यहाँ पे, उपजाऊ क्षेत्र है आपका ये। ठीक, रीजन इसका ये है। अरे नहीं राहुल भाई, बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ, तबीयत बिगड़ गई है तन्वी। ये ऑनलाइन क्लास के अंदर तबीयत का क्या कॉन्सेप्ट है? कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, घर पे बैठे बैठे बेड पे लेटे लेटे क्लास देखनी है। वो देखो पीछे वाले 3 जो हैं वो बिल्कुल लेट के, बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं, क्लास देख रहे हैं। वो पीछे वाले दिख रहे हैं 3, दिखे मेरे को, दिखाई दे रहे हैं वो। 2 उधर वो कमर से लगा के बैठे हुए हैं यार, कमर टेक के बैठे हुए दीवार से अपनी, हैं देखो यार। चलो, अरे वो पीछे पीछे वाली रो में यार, वहां देखो। तो देखो सबसे ज्यादा स्कोर जो दिखाई दे रहा है कृष्णा, देन उसके बाद टिंकू, देन अर्चना, देन उसके बाद में तन्वी, देन सुखविंदर एंड माया एंड परमवीर एंड सरोज एंड आरती एंड सोनू। महिलाओं का क्या बोलूं मैं, मतलब प्रभाव अच्छा है। तो आगे देखना शुरू करता हूं। ये क्लास यहीं करते हैं पूरी, कल से कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन लिया हूं। अरे निकले हैं अब इनसे वन लाइन फैक्ट से बाहर, इन वन लाइन फैक्ट से बाहर निकले हैं अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा लेवल बनाए हैं। तो अब इससे बाहर निकलो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आते थे आज से 7 साल पहले, अब नहीं आते हैं। अब कॉम्बिनेशन आता है, अब ये आता है कौन सा कथन सही है, वो देखने शुरू करते हैं अब। तो कल से वहां से स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीजें। टाइमिंग ये रहेगा मेरी क्लास का। और बाकी आप मेरी प्रोफाइल जो है तुषार त्यागी करके अनअकैडमी पर आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी, है ना? तो यहाँ पे आप आ सकते हो। प्रोफाइल पे आके करना क्या है, मेरे को फॉलो कर लेना। आप फॉलो कर लोगे तो स्पेशल क्लास जो है ना, जब कभी मेरा मूड होता है तो मतलब उठपटांग टाइम पे भी आ जाती है, तो उसका मैसेज आ जाएगा आपको। ओके, ये है सर, इस नाम से दिखाई दूंगा, तुषार नाम से ये फोटो दिखाई देगी। यहाँ पे नीचे क्लिक करोगे, फॉलो कर लेना, जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आगे अगर आप तैयारी कर रहे हो आरएएस की या किसी भी एग्जाम की, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का मैंने तरीका बताया है। आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे आना है, और जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस वक्त ना कॉइन्स का भी यूज करना है। ज्यादा आपके जितने भी कॉइन स्पेशल क्लासेस के आपको कॉइन मिलते हैं वो आप यूज करना। और साथ में सर यहाँ पे आपको क्या, जैसे आप ये जाएंगे तो रेफरल कोड कुछ भी डाल सकते हैं, तुषार लाइव या तुषार त्यागी 22। ठीक, तो ये अप्लाई कर देना, कॉइन्स अप्लाई कर देना। उसके बाद में पेमेंट किसी भी मोड पे कर सकते हो आप। ज्योग्राफी जो है वो पूरी मैं करवाऊंगा आपको। मेरे अलावा और भी एजुकेटर दिखाई देंगे, ऑफलाइन एजुकेटर भी दिखाई देंगे आपको। तो आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, ऑप्शनल ज्योग्राफी करवाता हूं मैं, जीएस की ज्योग्राफी करवाता हूं। बाकी जो मेरे लर्नर हैं वो बता सकते हैं कि भैया तुषार सर जो है ज्योग्राफी कितनी मेहनत करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। स्पेशल क्लास आप देखते हो तो आपको पता होगा, है ना? तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर कल। ठीक, तो चलें अब। पीछे वाले भैया, आप तो सारे चले गए, पीछे वाले तो सारे भाग गए। ऐसे ही होता है, जैसे ऑफलाइन क्लास में लगता है टीचर छोड़ने वाला है तो आधी क्लास सबसे पहले भागने में रहती है कि पहले भागा जाए यार। ठीक है सरोज, थैंक यू।
वही यहाँ पे होता है। अब लगता है क्लास का एंड होने वाला है, तो आधे मतलब जो पीछे पीछे वाले हैं वो सबसे पहले भागते हैं। अरुण, पुलिस के लिए तो अब तो यार टेस्ट सीरीज चल रही है, अब तो पुलिस का तो आपका एग्जाम ही हो रहा है नेक्स्ट मंथ है। तो और ज्वाइन करना चाहते हो तो महीने भर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, महीने भर के लिए ज्वाइन कर सकते हो। 1000 रुपीज फीस रहेगी महीने भर की, तो आप ज्वाइन कर सकते हो महीने भर का। एसीएफ वाले हैं वो 3 महीने का कर सकते हैं। आरएएस वाले या जिनका टारगेट कुछ बड़ा है, ग्रेड फर्स्ट वगैरह या कॉलेज लेक्चर का। कॉलेज लेक्चर सर ज्योग्राफी के लिए बोल रहा हूं मैं। ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाऊंगा ज्योग्राफी का, ग्रेड फर्स्ट का और कॉलेज लेक्चरर का। ठीक है, नेक्स्ट मंथ आऊं सर प्लस पे 1 साल के लिए। एज यू विश अमित, एज यू विश। आप इसी मंथ आना चाहते हैं इसी मंथ आ जाएं, अगले महीने आना चाहते हैं अगले मंथ आ जाएं। 1 साल के लिए आना चाहते हैं 1 साल के लिए आ जाएं, 2 साल के लिए आना चाहते हैं 2 साल के लिए आ जाएं। ठीक है, ये सब आपके ऊपर है। सर आरपी वाला बैच में क्यों नहीं आते आप, राजस्थान पुलिस वाले बैच में? सर मेरे को जो डाला हुआ है ना, मैं अलग से राजस्थान ज्योग्राफी करवा रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हो, है ना। और मेरे को जो डाला हुआ है वो अनअकैडमी ने आरएएस में और ग्रेड फर्स्ट में और कॉलेज लेक्चर में डाला हुआ है? मेरी इच्छा भी थी राजस्थान पुलिस का एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स निकालूं मैं, इससे पहले मैंने करवाया हुआ है, तो पहले वाला कोर्स देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास है मेरी, गुड बाय एंड गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। गोलू प्लीज, क्या राजस्थान पुलिस वाले में आऊं? राजस्थान पुलिस वाले में आऊं क्या? कब है पेपर? पेपर कब है बताओ जरा राजस्थान पुलिस का। 6 अगले महीने, अगले महीने 6 तारीख को है। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां पे पूरी है। चलो ठीक है, मैं कुछ करवा दूंगा स्पेशल क्लासेस में, नवंबर में है ना, मैं यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस में कुछ दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, वैसे प्लस पे मेरे पास टाइम नहीं है यार, बट मैं यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस में कुछ मैं दे दूंगा राजस्थान पुलिस के लिए। ठीक है सर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।